मेरे घर में अब वो वाली रौनकें नहीं रहीं जो मेरी बच्चियों के होते हुए होती थी, जब माशाल्लाह मेहमानदारी भी होती थी और लोग भी होते थे। मगर फिर भी रमज़ान है तो घर में पता तो चलना चाहिए कि रमज़ान है। सो मुझे एक बड़ी अपने बचपन की डिश जो याद है वो बड़ी अच्छी याद है। हमें और कुछ समझ नहीं आती थी, हम मैदे में चीनी मिला के तो गुलगुले बना लेते थे। फिर आके जो ठुकाई होती थी वो अलग थी। सो मैंने सोचा चले आज आपके साथ बनाती हूँ। अच्छा, अब ये याद रखना है कि इनको आपने बहुत तेज़ आँच पे नहीं पकाना। मैं कहती हूँ जो आपके लिए खाना बना रहा है ना, सबसे पहले उसके हाथ पाँव चेक करें। सफाई ना हो तो मैं नहीं समझती कि कोई भी मुलाजिम आपके घर में काम कर सकता है। मैं आपको एक और चीज़ बनाती हूँ जो मैं आज बना रही हूँ, दूसरी एक जो मेरे पास रेसिपी है उसके बारे में। ये जनाब मूँग की दाल का रोल है। आजकल के ज़माने में मैंने नहीं देखा कि बच्चे गुलगुले खाते हैं और शायद उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक। बहुत दिन हो गए मैंने कुछ पकाया नहीं और ख़ास तौर पे रमज़ान की तो आपको पता है तैयारियां सबके घर में होती हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं या बच्चे छोटे होते हैं या ख़ानदान वाले होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो घर जो है ना रमज़ान के दिनों में देखने वाला होता है। मेरे घर में तो अब कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है। कोई मैं खुद भी निकल जाती हूँ कामों पे और अफ्तारी बनती है जब मैं घर पे होती हूँ। दूसरे आपको पता है हुसैन साहब का तो मैंने बताया वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाते। हाँ, मैं जब होती हूँ घर में चाट बन जाए या पकौड़े बन जाए तो वो खा लेते हैं। अदरवाइज़ वो कहते हैं जी मुझे तो रोटी और सालन चाहिए। तो उस वज़ह से मेरे घर में अब वो वाली रौनकें नहीं रहीं जो मेरी बच्चियों के होते हुए होती थी, जब माशाल्लाह मेहमानदारी भी होती थी और लोग भी होते थे। मगर फिर भी रमज़ान है तो घर में पता तो चलना चाहिए कि रमज़ान है। आज मैंने सोचा चले बहुत दिनों बाद थोड़ी-सी छुट्टी मिली, तो आपके साथ तो 1-2 चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ और मैं आज क्या बना रही हूँ। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा खाना बनाना आता है, मुझे बहुत कम आता है और अब तो मैं बहुत कम बनाती हूँ लेकिन भूलती नहीं हूँ। सो मुझे एक बड़ी अपने बचपन की डिश जो याद है वो बड़ी अच्छी याद है, क्योंकि अब हमारी अम्मी जब भी कहीं निकलती थी तो हम क्या करते थे, बहन भाई, मैं और मेरे दोनों छोटे बहन भाई, अस्मा और मेरा भाई हुमायूं, हमें और कुछ समझ नहीं आती थी, हम मैदे में चीनी मिला के तो गुलगुले बना लेते थे और सारा किचन हम बर्बाद करके छोड़ते थे, आटा फैलावा ये वो। फिर आके जो ठुकाई होती थी वो अलग थी, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे मज़े की चीज़ थी जो हमें मीठे गुलगुले अच्छे लगते थे। सो मैंने सोचा चले आज आपके साथ बनाती हूँ। मीठे गुलगुले आप में से बहुत से बच्चे बचपन में खाते होंगे जो अब बड़े हो गए। आजकल के ज़माने में मैंने नहीं देखा कि बच्चे गुलगुले खाते हों और शायद उन्होंने इसका नाम भी इतना नहीं सुना हुआ। तो अब हम अपने इंग्रीडिएंट्स की तरफ चलते हैं जो हमें गुलगुलों के लिए चाहिए। उसमें हमें मैदा चाहिए सबसे पहले और उसके साथ थोड़ा-सा बेकिंग सोडा होगा। फिर इसमें हम डाल चीनी का शीरा डालेंगे, मतलब चीनी जैसे भी आप अगर इसको बारीक पाउडर बना के डालें तो भी ठीक है। मैंने चूँकि शीरा बनवा लिया होता है, बशीर हमेशा पूरी बोतल भर के बनाता है, हमें आसानी होती है। हम रमज़ान में जब चाहते हैं जिस वक़्त इफ्तार के वक़्त, तो उस वक़्त चीनी घोलनी टकर, 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 टकर नहीं करनी पड़ती और हम फटाफट स्कंजबीन बना लेते। सो शीरा बना हुआ था और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे सौंफ का पाउडर और इलायची का पाउडर और साथ में हम खोपरा भी डालेंगे। तो ये एक बड़ी मज़े की घरेलू सी एक समझिए चीज़ बनेगी जिसको आप मिठाई के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं गुलगुले। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसकी तरफ जाऊँ, मैं आपको एक और चीज़ बनाती हूँ जो मैं आज बना रही हूँ, दूसरी एक जो हम मेरे पास रेसिपी है उसके बारे में। ये जनाब मूँग की दाल का रोल है। है तो आसान सा, उबले हुए आलू मेरे पास हैं, फिर थोड़ी-सी मिर्च का पाउडर है, थोड़ा-सा धनिया पाउडर है। इसमें हल्दी-वल्दी मसाले नहीं डलेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें है हरा प्याज़ और हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं, वो भी आप हस्बे ज़रूरत, यानी बच्चे को ज़्यादा मिर्चें ना लगें, वो जितनी आप चाहें डाल सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें है नमक तो है ही है, साथ में सोया सॉस भी है। देखिए कितना प्यारा मेरे पास सोया सॉस का छोटा-सा जार है। और फिर हमने जो मूँग की दाल पीसी हुई है वो भी है, उसका पेस्ट है और आलू मैं आपके सामने कुचल लूँगी, ठीक है ना? चलिए तो हम ज़रा गुलगुलों का आमेज़ा कहते हैं ना, पेस्ट को आमेज़ा कहते हैं। हाँ, उर्दू के कुछ लफ्ज़ इतने अच्छे होते हैं जो हमने बोलना ही छोड़ दिया, बहुत कम हो गए। मैं कल परसों बाजी की किताब पढ़ रही थी, उनके सफ़रनामों के बारे में एक उनकी नई किताब आई है, बगुला सफ़र में रहता है, नहीं, बगुला रक़्स में रहता है। और क्या प्यारा नाम है और ये भी किसी शेर का एक दूसरा हिस्सा है और उसमें फिर बाजी ने जिस तरह बयान किया। लेकिन मैं कल बाजी से ये कहती, नीलम बाजी से, कि आपने इतने अच्छे उर्दू के लफ्ज़ यूज़ किए जो बहुत दिनों में सुनने में आते हैं। अच्छा जनाब, ये हमने मैदे में डाली इलायची और हमने डाला थोड़ा-सा ये बेकिंग सोडा और हमने डाली ये सौंफ का पाउडर भी, जितना आपको अच्छा लगे बस थोड़ा-सा डालना है ना?
ये नहीं ज़रूरी कि जितना मैंने रखा उतना ही डाल दें, ये तो ऐसे ही बशीर ने मिलाया हुआ है। अच्छा, अब हमने इसमें डाला दूध, बिस्मिल्लाह करके। ठीक है जी, अब हम इसको ज़रा मिलाएंगे अच्छी तरह और हम इसको थोड़ा सा रखेंगे। तो जनाब ये हमारे वो सस्ते सस्ते स्नैक्स थे जो बचपन में हम खाते थे, इनमें कोई खर्चा नहीं था। सच्ची हम वैसे बड़े अच्छे बच्चे थे। सस्ते ज़मानों के बच्चों के पैसे नहीं लगते थे खुश होने के लिए। हम बड़ी जल्दी खुश हो जाते थे, हमें बड़ी आसानी से खुश किया जा सकता था। और जैसे मैंने आपको बताया ना, हम लाहौर में थे तो मकई बुनवाने हमारा मुलाजिम जाता था और वो भट्टी से मकई बुनवा लाता था। बहुत से बहुत क्या होता था, हम टोस्ट को बहुत अच्छा सा कड़क करके ना देसी घी में हम क्रिस्पी सा करके उसको खाते थे। और तो क्या खर्चा होता था हमारा, हाँ भुने हुए चने, किशमिश और उसमें क्या होता है मखाने, मुरमुरे जिसे कहते हैं, फुलियाँ पंजाबी में कहते हैं ना। एक बर्तबान पड़ा होता था, हमें जब भूख लगी फक्की मारी खा लिया। हम सस्ते अच्छे बच्चे थे, अच्छे और सस्ते। मेरा ख्याल है मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी भी और मिलाऊंगी क्योंकि दूध तो मैंने मिलाया, अभी ये गाढ़ा ना हो जाए कहीं। अच्छा जनाब, ये हमने अब इसको थोड़ा सा पानी और डालना है ताकि ये पतला सा, जैसे पकौड़े नहीं बनाते ऐसे ही है, समझे पकौड़ों की तरह का बैटर हमें बनाना है। और इसमें ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करनी है। तो हमारे रमज़ान जो थे ना, सच्ची बड़े प्योर, बड़े ऑर्गेनिक, बड़े मासूम होते थे। और ये भी मैं कभी कहती हूँ, मुहर्रम हो या रमज़ान हो या और भी इसी तरह के हमारे जो मुख्तलिफ़ महीने हैं जिसमें हमें इस्लामी एक एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, इतनी अच्छी एक हमारे यहाँ फ़िज़ा होती थी ना। किसी को ये पता था, अच्छा ये भी था कि किसी को ये नहीं कि तुमने रोज़ा नहीं रखा तो जज भी नहीं करते थे लोग। किसी ने किसी वजह से नहीं रखा या कोई भी मसला है, लोग उसको इस तरह जज नहीं करते थे जैसे कि आप करते हैं। और ये अपना अपना ज़ाहिर है अल्लाह ताला से आपका अपना रिश्ता है। और कई लोगों को मजबूरी होती है, किसी को बीमारी होती है, कोई शुगर होती है, किसी से नहीं रखा जाता, किसी को चक्कर आते हैं। जैसे मेरी बाजी नीलम है ना, बचपन में सबसे ज़्यादा वो हमसे रोज़े रख, मतलब हम उनके साथ रखते थे और सबकी इफ्तारी सहरी बनाती थी। अब कुछ सालों से वो रोज़े नहीं रख पाती क्योंकि उनको चक्कर आ जाते हैं। इस तरह अस्मा हालांकि हिम्मत से रख रही है माशाल्लाह, कहती मैं रख रही रोज़े। उसको डायबिटीज़ है तो वो भी एक डेंजरस बात है। और कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जिनको नहीं सूट करता, कभी कभी मैंने देखा है कि वो उनको नौज़िया होता है या कुछ ऐसा होता है। मेरे साथ ये है कि अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बीमारी नहीं, लेकिन मुझे मेरा मुँह बहुत कड़वा होता है, लगता है इस वक़्त मैंने नीम चबाई हुई है। लेकिन ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, अल्लाह खैर करे, जब तक हिम्मत है और अल्लाह ताला हिम्मत दे। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी नानी बहुत बूढ़ी भी हो गई थी, मेरी खाला भी बीमार भी होती थी, रोज़ा नहीं मैं छड़ना, रोज़ा नहीं मैं छड़ना। तो जिनको इसकी आदत होती है वो नहीं करते, ये वो नहीं छोड़ सकते। और एक मज़े का एक आपको महीने का इंतज़ार होता है, एक अच्छी सी फीलिंग होती है। कुछ वक़्त अल्लाह ताला से बातें करने का भी मिल जाता है ना? हमारी बदर खलील हमारी प्यारी, वो भी बड़े रोज़े नमाज़ें माशाल्लाह पाबंदी से रखती थी। चाहे शूटिंग में, इतनी मेहनत वाली शूटिंग है, मैं भी आजकल शूटिंग कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन इंशाल्लाह रोज़े नहीं छोड़ेंगे हम। उस मज़दूर को देखे ना जो सड़क पे पत्थर कूट रहा है रोज़ा रख के, तो फिर पता चलता है हमारा कोई काम नहीं है, हम बड़े आराम से। ये देखिए मैंने इसको वैसे करी ताकि इसकी गुठलियाँ वुठलियाँ ना बने और ये अच्छी तरह सारा मिक्स हो जाए, ठीक है। बाकी खोपरा मैंने इसमें ज़रा बाद में मिलाना है, मुझे इसको फेंटने में आसानी होगी। तो मैं फिर इसको 5 मिनट छोड़ के फिर आपके सामने शुरू करूँगी। और अब मैं इसमें खोपरा भी मिला रही हूँ, बिस्मिल्लाह। ये सब चीज़ें हमारी पसंद की हैं। और अभी मैं इसमें शीरा भी मिलाऊँगी, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊँगी। ये अच्छा सा हो गया। अब हम डालते हैं शीरा, बिस्मिल्लाह। और मेरे अल्लाह मियाँ को पता है मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, अल्लाह जाने फीके ना बन जाए कहीं। अब हम में तो कोई नहीं चख सकता, हम मिसेज़ एंथनी चख सकती हैं, अभी वो हैं ना। मिसेज़ एंथनी आप हमारे लिए एक गुलगुला चखेंगी? क्योंकि हम इनको चखाएँगे अभी एक बना के, पहले ज़रा इसको हम थोड़ा सेटल होने के लिए छोड़ते हैं 5 मिनट, फिर आती हूँ दोबारा। लिफ्ट में भी एक औरत मिली थी, हाय अल्लाह मैं बशीर भाई को देख रही हूँ, आखिरकार देखने का मौका मिल गया, बशीर भाई बड़े फ़ेमस हैं। अच्छा जनाब, ये हमने बना लिए गुलगुले का बैटर बना लिया। लेकिन एक बात हमेशा पकौड़े बनाते हुए या ऐसी कोई चीज़ बनाते हुए ज़रूर याद रखनी चाहिए, और मैं फिर वही कहूँगी, आपको तो पता होगा, जिनको नहीं पता, जो बच्ची अभी अभी शादी करके मेरी तरह बेवकूफ़ों की तरह हाथ जला रही हैं, खाना पका रही हैं, कि पहले मुन्ना सा एक डाल के चखते हैं। तो चखने वाली पार्टियाँ तो सारी ठप हैं। तो हमने मिसेज़ एंथनी से कहा कि वो हमारे लिए चख लें। अब वैसे इनके भी रोज़े शुरू हो गए हैं, आजकल इसके बच्चे रख रहे हैं। अब ये बेचारी इतने निकलती है तो इससे रोज़े रखे नहीं जाते। तो मैं पहले क्या करती हूँ कि चलाती हूँ चूल्हा, उसमें तेल डालती हूँ, मशीन। हाँ, असिस्टेंट तो होते हैं ना लोगों के साथ, मेरा मैनेजर मेरे साथ है ना, बशीर। लो जी, ये हमने डाला तेल, गर्म होने का मौका देंगे
और फिर हम एक गुलगुला ट्राई कराएंगे मिसेस एंथनी से, फ़ायदा उठाएंगे उसका, है ना। तो जनाब हाँ, साथ ही साथ मैंने कहा कि रमज़ान में ना सारे बहन भाई उठते थे, बाजी सबको उठाती थी। मैं चूँकि मैंने बताया था ना, सूख रही थी, बहुत सूख रही। मुझे कहती थी इसको नहीं उठाना, सूखी को। सूखी को। मैं खुशबू सूंघ के ना उसकी देसी घी के पराठों की मैं उठ के बैठ जाती थी। भाजी कहती थी उठ गई सुगड़ी, उठ गई। फिर कहती थी 2 पराठे खाओ, 2 खाओ। उनको ये डर था कि मैं दुबली हूँ और मैं मतलब उठ तो गई हूँ मगर मुझे ठूँस देती थी। तो बहरहाल हालत तो बुरी हो जाती थी, लेकिन दुबले-पतले, मोटे होने से फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों की अपनी-अपनी एपेटाइट होती है और मैं खाती वैसे माशाल्लाह खूब ठीक-ठाक थी। मेरी अम्मी कहती थी, "मुँह चूई तो ढिड हुई।" तो मगर बच्चों को रोज़े का शौक होता है ना शुरू में। जैसे हमारे भी जो मेरे ग्रैंड किड्स हैं उनको हमने चिड़िया रोज़े रखवाए ना। मैंने अपने बच्चों को भी रखवाए। चिड़िया रोज़ा दोपहर को खुल जाता है फिर बंद हो जाता है। तो उसमें बच्चों का दिल भी हो जाता है, उसको पंजाबी कहते हैं चिड़ी रोज़ा रखी है आज, है ना? तो फिर कहते हैं लाहौर की भी बड़ी मज़े की यादें, रोज़ा रोज़ा है कि खोजा है? ये भी होता था एक। और बच्चे एक-दूसरे को छेड़ते थे, मेरे इतने रोज़े हैं, तुम्हारे कितने हो गए? फिर कई दफ़ा बच्चों को लोग कहते थे, भई तुम रोज़े पूरे रखोगे तो तुम्हें ईदी ज़्यादा मिलेगी। सो ऐसी चीज़ें छोटी-छोटी जो थी ना, उससे बच्चों में एक बड़ी एक मतलब एक तो रमज़ान की एक एक्टिविटी होती थी, फ़न होता था और फिर बहरहाल एक उनको रास्ते पे डालना होता है, तो उसकी आदत भी हो जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने कहा चलें देखती हूँ जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, मैं रमज़ान की बातें करूँ। हुँ, पहले मुन्ना सेक डाल के देखूँ एक, थोड़ा-सा डालूँगी कि ये सिर्फ़ मीठा चखना है। ये तो अभी इतना गर्म ही नहीं हुआ। 2,000 years later. हाँ जी, हमारा मुन्ना साहब गुलगुला अभी तैयार तो हुआ है। अब देखिए मिसेज़ एंथनी क्या कहती हैं कि इसका मीठा ठीक है कि नहीं है? हाँ जी, मिसेज़ एंथनी आइए ज़रा। मिसेज़ एंथनी ज़रा चख के बताएँ, फीका तो नहीं है? ठीक है। बिल्कुल। नहीं, थोड़ा सा डालें। अच्छा, कितना डालूँ? आधा डाल दूँ इसमें से कि पूरा ही डाल दूँ? मेरे ख़्याल पूरा ही डाल देती हूँ। हाँ जी, मीठा कम है। हाँ भई, लो जी उन्होंने कह दिया कि पूरा ही डाल देंगे तो मीठा कम है। शुक्रिया बहुत-बहुत। चलो भई। पूरा ना डालें, थोड़ा ही डालें। अच्छा भई, नहीं फिर वो ज़्यादा ही ना हो जाए। ये मीठे गुलगुले हैं तो मीठे हुए तो क्या हुआ? चलो भई ये भी हो गया। हमने मिसेज़ एंथनी के मशवरे से इसको और मीठा कर लिया। अब अगर किसी का रोज़ा घर में मतलब सबके रोज़े हों तो फिर और मुश्किल होती है। कई दफ़ा मैंने देखा है औरतें थोड़ा-सा नमक चख के फेंक देती हैं कि बस हल्का-सा चख लिया और मैंने सुना है, पता नहीं मुझे मौलवी साहब ना डाँटे कोई, कि उससे गुनाह नहीं होता, सिर्फ़ मजबूरी है ना क्योंकि अभी कोई है जो नहीं, क्या करें? अच्छा जी, अब हम इसमें गुलगुले बिस्मिल्लाह करके हम डालना शुरू होते हैं, ठीक है? आपने मेरी कढ़ाई देखी कितनी पाली है, छोटी सी बाली सी, स्वीट सी, कुकनी सी, मुकनी सी, छोनी सी। अच्छा, अब ये याद रखना है कि इनको आपने बहुत तेज़ आँच पे नहीं पकाना, क्योंकि अंदर तक इनको पकना चाहिए और ये ना हो कि ऊपर-ऊपर से लाल हो जाएँ और अंदर-अंदर से वो कच्चे रह जाएँ। और बच्चे तो इतना मज़े से खाएँगे आप देखिएगा, इसकी बात ही कुछ। अच्छा कभी ये भी होता था घर में अगर नहीं भी हुआ ना मैदा, हम तो आटे को छान के उसमें से मैदा निकाल लेते थे और नहीं तो सूजी पड़ी होती थी, उसका ही कुछ हलवा घोल लेती थी मैं। ये चीज़ें तो मज़ेदार याद रहती हैं। हाँ, मैं ये नहीं बता सकती कि खुशबू कितनी अच्छी आ रही है क्योंकि वो तो मुझे आ रही है, आपको तो नहीं आ सकती। सौंफ की खुशबू, इलायची की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना मैं मतलब करने को तो मैं भी कर सकती थी कि इसके अंदर ना इसको ज़रा होल करके इसमें क्रीम की फिलिंग भी करते हैं, मुझे ज़रा हैवी लगता है। अब आपका दिल चाहे तो कर सकते हैं, मतलब जब ये बन जाएँ, इसमें होल करके इसमें आप क्रीम भी डाल सकते हैं, जब खाने लगें तो मज़े की लगती है। मेरी अपनी ज़रा चॉइस थी कि मुझे इतनी क्रीम नहीं चाहिए और हुसैन साहब भी ज़रा काफ़ी एहतियात ही करते हैं कि वैसे मैं मक्खन-वक्खन खा लेती हूँ, मलाई भी खा लेती हूँ, लेकिन इसमें मैंने नहीं डाली, पर मैंने आपको बता दिया अगर आप चाहें तो। अच्छा जी, ये हो गया, अब ये वाले हमने निकालने हैं खैर से और देखिए गोल-गोल ही बने गुलगुले भी, है ना? गुलगुलों के ऊपर एक कोई नज़्म भी लिखी थी किसी ने, मुझे याद नहीं रही, लेकिन मुझे याद है हमारे बचपन के मतलब वही तो मैंने कहा मासूम से स्नैक्स थे, गुलगुले होते थे, कचौरियाँ, पूरियाँ, दही बड़े, लाहौर में थे तो वो लड्डू पीठियाँ वाले, नान छोले, हम ऐसी चीज़ें खाते थे। हमने नहीं कभी वहाँ से ओपी टीपी, टीपी टूपी मँगाया कभी। हमें आता ही नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं आता ऑर्डर करना कोई खाना कैसे। मुझे नहीं समझ आती कि कैसे लोग मँगाते हैं, सच्ची बात है मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो भाई मुझे तो ट्रस्ट नहीं है कि कोई साफ़ सुथरे हाथों से कुछ बना रहे हैं या नहीं बना रहा, सॉरी।
मैं फिर बार बार कहती हूँ कि मैं वहमी औरत नहीं हूँ, ना मुझे शक होता है। जो कुछ मैंने देख लिया है टीवी की स्क्रीन पे, और जो कुछ सच्ची बात है कि हम मुख्तलिफ सेट्स पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी हमारी खातिर वातिर होती है, बहुत ख्याल रखा जाता है। तो मैं देखती हूँ जो चाय वाले लड़के हैं बहुत मोहब्बत से चाय लाते हैं, बस मैं सिर्फ उनका किचन देख लेती हूँ जाके। तो क्योंकि हम किसी के घर में होते हैं, वो बेचारे टेम्प्रेरी सा बनाते हैं, तो फिर मैं नहीं, बस वैसे मुझे चाय का शौक भी नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ जो आपके लिए खाना बना रहा है ना, सबसे पहले उसके हाथ पाँव चेक करें। बशीर के पाँव मेरे से अच्छे हैं साफ़ सुथरा है माशाल्लाह। मैं इस बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मुझे सफाई ना हो तो मैं नहीं समझती कि कोई भी मुलाजिम आपके घर में काम कर सकता है। वैसे मैंने देखा बड़े लोग बड़ी अच्छी वो सूजी की टुकड़ियाँ, क्या कहते हैं, मिठड़ियाँ की टुकड़ियाँ बनाते हैं, वो मैदे के साथ जो होती हैं। बल्कि ख़ास तौर पे न्याज थी ना जब ये रजब की, तो फिर यमुना लेकर आई थी, बहुत मज़े की, सारे सेट ने खाई, मैंने भी खाई, बहुत ज़बरदस्त। वो आप मतलब ड्राई हो जाती है ना, फिर कितने दिन भी आप खा सकते हैं। बड़ा बड़ा कुछ आता है ख़वातीन को, अब तो बड़े बड़े लड्डू बन रहे हैं। मैंने ये लड्डू देखे थे, आपने कैसे थे, मैंने भी लड्डू बनाए थे। अब वो सर्दियाँ आ गई तो फिर बस मैंने फिर नहीं बनाए। और ये चूल्हा हमने किया है बंद। इतने में मेरे साथ वाला चूल्हा इसलिए जला दिया कि जो मैं बनाऊंगी ना वो मूंग की दाल के रोल्स, ये चूल्हा ज़रा मोटा, तवा ज़रा मोटा है, तो इसको थोड़ा हीट अप होने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो वो टाइम बनाओ। मैं देखती हूँ कि खाना पकाने में कुछ चीज़ें तो बहुत आसान होती हैं, सिर्फ उनकी तैयारी करनी होती है और प्लान करना होता है। मैं जब खाना पकाती थी घर में, और ज़ाहिर एक मेरे साथ एक मेड होती थी, और अचानक मेहमान आते थे, मेरे घर बहुत मेहमानदारी रहती हमेशा, तो मैं क्या करती थी कि उसको कहती थी 4 चीज़ों की तैयारी करो, क्योंकि एक ही टाइम पे चूल्हा तो जलना है ना, तो 4 चूल्हे जला दिए। आपकी चीज़ें प्रिपेयर्ड हों तो वो समझिए वो 1 ही घंटा लगता है। ये नहीं कि 1 घंटे में एक चीज़ बनाई, अगले घंटे में दूसरी बनाई, तीसरे घंटे में। तो मेरी ये अल्लाह का शुक्र है ये सेंस अच्छी थी कि मैं सब पहले तैयारी करके प्लान करके रख देती थी, और फिर एक दफ़ा में ना 1 घंटे में 4 चीज़ें बन जाती थी। साथ में हेल्प भी होती थी, ये नहीं कि हेल्प नहीं थी। तो फिर आपके पास एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ सा एक कुकिंग का टाइम टेबल आ जाता है। मैं अपने छोटे प्लेटर में गुलगुले रख रही हूँ, सॉफ्ट है माशाल्लाह, क्रिस्पी भी, आवाज़ भी अच्छी आ रही है अब यही हो सकता है, मैं अंदाज़ों से काम चलेगा है। ये बन गए हमारे प्यारे से गुलगुले, ये हमने यहाँ रखे, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब हम बना रहे हैं अपनी मूंग की दाल के रोल्स, जिसके लिए कि मैंने आपको बताया था मूंग की दाल भिगो दी थी। वैसे तो सुबह भिगोए तो 4 बजे तक भी ठीक हो जाती, लेकिन बशीर ने शायद उसके बाद भिगोई तो उसको फिर ब्लेंडर में डाला, बर्र 2 मिनट में पिस गई। कैसे, बर्र, आवाज़ से पता चलता है ना। और मैंने इसमें सबसे पहले डाला मुन्ना सा बेकिंग सोडा, हल्की सी फ्लफ़ी होने के लिए, ज़्यादा नहीं डालना, मुझे पकौड़ा नहीं बनाना इसका। अच्छा, फिर हमने डाला ये सूखा धनिया और लाल मिर्च, ये भी ऐसे हल्की सी डाली। अच्छा, फिर हमने डाला इसमें नमक। अब अल्लाह जाने इसका, तो मिसेज़ एंथनी चली गई, अब अल्लाह ही जाने कौन बशर है। मेरा तो ख़्याल है ठीक ही होगा। और भाई हरी मिर्चों से भी मैं थोड़ा डरती हूँ, मगर थोड़ा सा तो डालूँ। अरे हुसैन साहब के मुंह में आती तो 1 घंटे तक शू शू नहीं छोड़ते भाई। अच्छा, अब इसमें हमने डाला, पहले मैं इसको ज़रा सा मिक्स कर लूँ, ऐसा ना हो कि वो प्याज ज़रा मोटे मोटे होते हैं ना। ये है जी, इसको मैं घोल के रख दूँगी, फिर मैं आलू मैश करूँगी। ठीक है, थोड़े थोड़े मसाले इसमें डाले, थोड़े थोड़े आलू में डाल लें, तो बात तो वही हो जाएगी। इसमें नहीं मैं डाल रही वो प्याज वगैरह, क्योंकि वो मोटा है। जो तो बारीक बारीक चीज़ें थी उसके साथ रोटी टूट सकती है, वो जो रोटी टाइप मतलब रोल। बस इसमें मैंने ये डाल के, और थोड़ा सा ये सोया सॉस डाला, बस मुन्ना सा ऐसे खुशबू के लिए। और इसको मैं अब थोड़ी देर छोड़ दूँगी, इतने में मैं अपना आलू का मसाला बना। लो जी, हमने आलू ये बॉईल कर लिए थे, और अब हम इसमें डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाह करके आलू डाले। आपका दिल चाहे तो इसमें आप ज़्यादा मिर्चें डाल लें, आपका दिल चाहे तो आप इसमें मटर भी डाल लें, वो ये आपकी मर्ज़ी है ये। अभी हम इसमें डालते हैं ये नमक और सूखा धनिया, और अपना लाल मिर्च, और ये डालते हैं हम इसमें ये नमक, और हम डालते इसमें सोया सॉस, और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। उसमें मैंने थोड़ी डाली थी, इसमें ज़रा सी ज़्यादा डाल देती हूँ, मगर भाई ज़्यादा से भी डर ही रही हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। ये हरा प्याज, हरा धनिया,
ये हमने डाला, ये बड़े मज़े की चीज़ बनेगी। हाँ इंशाअल्लाह। ठीक है जनाब। हो गई नक्शे की तरह। ओए होए होए, अल्लाह इज्जत रख लेना, गोल तो ना बना मुझसे ये। अच्छा ये भी बता दूं, मैं रोज़ रोज़ थोड़ी बनाती हूँ ये। हाँ ये ना समझे कि मैं हर वक्त बनाती हूँ, तो इसका नक्शा अच्छा नहीं बना, मैं क्या करूँ फिर। शक्ल तो अच्छी नहीं है मगर आदत का तो अच्छा है ना। आपको पता, मैं कहती हूँ कि आदत का अच्छा होना चाहिए, शक्ल का क्या है ना। तो ये है कि भाई खाना पकाना भी एक आर्ट है। आपको उसमें वही सेटिस्फेक्शन मिलती है जो आपको नीटिंग में मिलती है, आपको लिखने में मिलती है, आपको गाने में मिलती है। मतलब कोई एक चीज़ आप करना शुरू होते हैं और वो आप कर पाते हैं। अब जैसा भी है, इतना अच्छा नक्शा नहीं है लेकिन कुछ तो तसल्ली अच्छी होती है कि हाँ मैंने आज ये किया है। अच्छा एक ज़माना था ना जो कहते थे, वैसे भी कहते ही हैं, कोई नई बात तो नहीं है, कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। पुराने ज़मानों की कहानियाँ पढ़ी होती थी कि कोई बिल्कुल गरीब भी होता था और उसके घर कोई आ जाता था तो वो अपनी जो भी उसके पास 2 रोटियां थी वो छोड़ के मेहमान को खिलाता था, और अल्लाह इस बात से बड़े खुश होते हैं, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। अब सच बता रही हूँ, हालात ऐसे हो गए कि सगे बहन भाई एक दूसरे के घर जाने से डर रहे हैं। चलो जी, ये तो हो गया तो हो गया। बहुत ही वैसे तुम फजूल निकले चमचे। चलो मैं इससे निकालती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मूंग की दाल के रोल्स बने हैं भाई, अब बनेंगे यानी कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये जो मैंने बनाया हुआ है, बिस्मिल्लाह। 1 मिनट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह ये करके, ऐसे करके हम इसमें डालेंगे। ये छोटी है रोटी तो इसमें हमने ज़्यादा बड़ा नहीं डालना। जनाब ये है हरी चटनी जो कि मैंने बना के पहले रखी थी, सॉरी बताना भूल गई थी। एक्चुअली तो बशीर ने बनाई है, मैं अपना नाम लगा रही हूँ। अब ये हमने इसमें डाली थोड़ी सी, इसके ऊपर ज़रा इसकी खुशबू अच्छी, इसका टेस्ट ज़रा और मज़े का हो जाएगा। और अगर लगे कि खट्टी है या मिर्ची है तो फिर आप मत, बच्चों के लिए नहीं डालें ना। ज़्यादा बड़ा है ये तो ज़्यादा बड़ा है। इसको ऐसे करके थोड़ा सा, क्योंकि ये बना है छोटा, और ये किया हमने, और ये हमने डाला इसके अंदर ज़रा प्रेजेंटेशन के लिए। ये हो गया। ये हमने बनाए मीठे गुलगुले, और ये हमने बनाए मूंग की दाल के चीले, यानी मूंग की दाल के रोल्स। और आप देखिएगा आप बना के कि आप इससे बेहतर बनाएंगी, और कैसा बनेगा फिर मुझे बताइएगा। मज़ा आएगा। ठीक है, खुदा हाफ़िज़।